पिछला जो लॉकडाउन लगा था, लेकिन वो लॉकडाउन में जितना सीरियसनेस था उतना सीरियसनेस अभी के लॉकडाउन में महसूस नहीं हो रहा है। वास्तविक इसके कई सारे रूप हैं। कोई कहेगा कि भाई खाने को भोजन नहीं है, लॉकडाउन लगा के बैठे, बिजनेस नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अगर रूल फॉलो करेंगे नहीं तो कोरोना से लड़ेंगे कैसे? प्रत्येक व्यक्ति ने खुद से ही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अब अनेकों घटनाएं होती है, किसी को कभी दवाइयां कम पड़ना, डॉक्टर में कभी ज्यादा पैसे लेने की घटना होना, इन सब घटनाओं के पीछे किसी सिस्टम को या किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका दोष नहीं है, मनुष्य के स्वभाव का दोष है। अब अगर मैं किसी प्रोफेशन में हूं और मुझे पैसा लूटने का मुझे मजा आता है तो मैं पैसा लूटूंगा ही। ख्याल किसने करना है? ख्याल करना है सामने वाले व्यक्ति ने जो पैसा दे रहा है कि भाई मेरा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं, उसकी उतनी आवश्यकता है कि नहीं। ये सब चीज मायने रखती है। किसी एक सिस्टम को, किसी एक व्यक्ति को हम इसके लिए दोष नहीं दे सकते। मैंने तो कई ऐसे भी लोग देखे हैं कि भाई अगर पुलिस वाला सिग्नल पे खड़ा नहीं है और इनसे अगर सिग्नल छूट जाए तो वो पुलिस वाले के पास जाके मेरे से सिग्नल टूट गया है, मेरी पर्ची फाड़ो, ऐसा कहने वाले भी लोग इस दुनिया में हैं। और उन लोगों की वजह से ये सिस्टम अभी भी ठीक से काम कर रहा है। तो हमें भी उन लोगों की गिनती में आना है, हमें भी वैसा ही कार्य करना है कि गलतियों का जो भय है, गलतियों का भय हमें लगना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए गलतियों का भय लगने की जरूरत नहीं है। ये जो दंड रखा है, ये जो जिसको बोला जाता है कि शिक्षा रखी हुई है, ये लोगों को सुधारने के लिए है, हम सबको सुधारने के लिए, हम सबको अपने नियमों की याद दिलाने के लिए है। हम पर कुछ हमसे कोई बदला लेने के लिए नियम नहीं बने हुए, लेकिन क्या होता है ना, हमें मार्गदर्शन गलत मिल जाता है, हमें कई बार साथ गलत मिल जाती है और जिसके कारण हमारी दृष्टि भी वैसी बनती चली जाती है। लेकिन अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने निर्णय करना चाहिए और सभी सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी सिस्टम को हमने तोड़ना नहीं चाहिए, ये पहला नियम हमने रखना जरूरी है। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जो हम आए हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना को परास्त करने के लिए जो शस्त्र हम पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, उस शस्त्र को ही हम आज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आवाज़ मेरी आप तक आ रही कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी औरंगाबाद में जो डेट्स थी, आज की जो क्वांटिटी थी वो पूर्ण हो चुकी है, जिसके चलते हम अभी पंचालेश्वर के पास में विहा मांडवा नाम का एक गांव है, वहाँ पर हम अभी आए हैं। विहा मांडवा ये औरंगाबाद से लगभग 70 किलोमीटर है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी थी और अवेलेबिलिटी होने के कारण हम अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी क्यू तो लगी है, क्यू में खड़े रहकर पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करके फिर वैक्सीनेशन होगा। तो अभी क्यू में खड़े रहेंगे, देखेंगे कितना देर लगता है। अभी हम आए यहाँ पे लगभग 10:50 पर हम यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ से कितना देर लगेगा वो हम पूरा देखेंगे कैसा होता है।
वैक्सीनेशन डन हो गई है। बिल्कुल जो प्रोसेस है वो केवल 1 मिनट भी नहीं लगता है पूरे प्रोसेस में। और मैं यहाँ पर आया था 10:50 को और 11:10 को, और सॉरी 10:50 को आया और 11:10 को ख़त्म हो, मतलब पूरा क्यू में लगना सब कुछ मिला के 20 मिनट का समय लगा है मुझे। और वैक्सीनेशन लेने में 1 मिनट का ही समय लगा है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। सब लोगों ने कंपलसरी लेनी चाहिए। कोवैक्सीन लो या कोविशील्ड लो, कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेना ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट हमें बार बार बोल रही है कि वैक्सीन लो, तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तभी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे कोरोना से लड़ने में। ठीक है, चलिए। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर, जय श्री दत्तात्रेय महाराज। अभी वैक्सीन लेने के बाद औरंगाबाद में वैक्सीन नहीं मिल पाई मुझे, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे जो विहा मांडवा है वहाँ पे वैक्सीन लिया। और अभी इतना पास में आए हैं तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन किए बिना जाना ये कुछ जचने वाली बात नहीं है। इसलिए अभी हम आए हैं श्री क्षेत्र पंचालेश्वर। महानुभाव संप्रदाय के इतिहास में और हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर दत्तात्रेय महाराज जी प्रतिदिन मध्याह्न काल का भोजन करने के लिए और विश्राम के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत सारी विविध घटनाएं हैं जो इस बात का पुख्ता सबूत दे रही है कि दत्तात्रेय महाराज जी आज भी यहाँ पर आते हैं। बहुत सारी घटनाएं, जीवों को, सभी लोगों को दुख से दूर करना और लोगों के जीवन में सुख देना आदि सभी बातों के मनोरथ पूर्ण करना। महानुभाव संप्रदाय के हिसाब से स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने जो बताया हुआ है कि पंचालेश्वर ऐसा एक तीर्थ है पूरे महाराष्ट्र में जहां पर श्री चक्रधर स्वामी जी ने बोला है नीच जाइजे, यानी प्रत्येक दिन जब जब आपको समय मिले, जब जब आपके साथ प्रसंग आए, कुछ भी हो जाए, पंचालेश्वर जाइए। इस प्रकार का हमारे लिए आज्ञा दी हुई है, आज्ञा दी हुई है। और उस आज्ञा के, उस आदेश को मानकर प्रत्येक महानुभाव इस स्थान पर दर्शन के लिए आता है। इस स्थान के इस नदी के इस तौर में आपे गांव है, यहाँ पर एक मंदिर है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर भगवान श्री, अभी देखने के लिए बोलेंगे तो ये शंकर भगवान का मंदिर है, यानी विज्ञानेश्वर का मंदिर है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर यहाँ पे जो लिंग है शंकर भगवान का, वो जो लिंग है वो लिंग नमस्कारी है। अर्थात स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने वहाँ पे बीड़ा समर्पित किया है। हम वहाँ गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण और सोमवार होने के कारण वो मंदिर बंद था, इसलिए हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो आगे जब कभी मौका आएगा तब हम वहाँ जाएंगे और आपको सब वहाँ का जो भी कुछ स्थिति होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है जालना डिस्ट्रिक्ट। जालना डिस्ट्रिक्ट के इस आपे गांव में मैं खड़ा हूँ। अब हम बैठेंगे इस नाव में। क्या आपने कभी पंचालेश्वर नमस्कार नाव में बैठकर किया है? तो आज हम आपको नाव से बैठकर पंचालेश्वर की ओर जाने की यात्रा दिखाएंगे। गाड़ी हमने इस जगह पर लगा दी है। अब हम नाव में बैठेंगे और ये हमारे भाई जी हैं, वो हमें उधर लेके जाएंगे। और अभी बज रहे हैं लगभग 11:53।
11:53 हो चुके हैं, मतलब 12 बज रहे हैं। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी की मध्याह्न काल की जो आरती है वो अभी शुरू होने जा रही है। तो हम अभी समय नहीं गवाएंगे, तुरंत वहां पर जाएंगे, भगवान जी को नमस्कार करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। चलिए, दंडवत प्रणाम। तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो बताया था उसी हिसाब से हम अभी हम नाव में बैठ चुके हैं। जीवन की नाव को भी भगवान जी इसी प्रकार से पार लगाए। और अभी हम जा रहे हैं श्री क्षेत्र पंचालेश्वर। और पंचालेश्वर जाकर वहाँ की महात्म्य सभी लोगों को लगभग पता ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमें लगती है बताना ज़रूरी है, ऐसी बातों पर हमें भी प्रकाश डालेंगे। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रही है हमारी। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने यहाँ पर बार बार आने को बोला है, और पानी नहीं है, पानी कम हो चुका है, इसलिए हम वो नमस्कार कर पा रहे। बीच बीच में अगर ज़्यादा पानी आ गया तो स्थान जो है वो बिल्कुल पानी में चला जाता है। तो आज हम आपको श्री क्षेत्र पंचालेश्वर का दर्शन करवाएंगे और आपके साथ कुछ अनुभव भी साझा करेंगे। यहाँ पर एक लीला मुझे याद आई, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये गुफा बनी है छोटी सी, है ना। बच्चे जैसे खेलते हुए जो गुफा बनाते हैं ना, इधर एक इधर है। देखिए, ये देखकर आपको कौन सी लीला याद आती है, जरा आप कमेंट कीजिएगा। एक ऐसी घटना एक बच्चे के साथ हुई थी। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं कि खेलू तो ऐसा खेलीजिए, कि खेल कैसे खेलना चाहिए ये स्वामी जी ने उस बच्चे में देखा था, और बच्चे को निमित्त। चलो, बेल बज गए। श्री दत्तात्रेय महाराज की। इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। बेल बज चुकी है, जल्दी हमें जाना है, आरती शुरू हो रही है। चलो फास्ट।